नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नई वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक में अंतर क्या है। अगर आप 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं और आप चाहते हैं कि हमें कम समय में जॉब लेना है, तो आपके लिए ये दोनों रास्ता बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इस दोनों में से कौन सा सही रहेगा, क्योंकि आप एक साथ दोनों तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए दोनों में बेस्ट कौन है आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरी तरह बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं कि पहले आईटीआई होता क्या है। तो आईटीआई दोस्तों, इसका जो आपका विधि होगा टोटल, ये आपका 1 से 2 साल आपको इसमें समय लगेगा टोटल कोर्स को कंप्लीट करने में। अगर आप 12th पास करके आईटीआई करते हैं तो आपको 1 साल इसको कोर्स को कंप्लीट करने में लगता है। अगर आप 10th पास करके आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको इसमें टोटल 2 साल लगेगा पूरा कोर्स को कंप्लीट होने में। इसमें प्रैक्टिकल के मामले में अधिक इसमें फोकस आईटीआई में दिया जाता है। इसका जो कोर्स का जो ब्रांच होता है वो इलेक्ट्रीशियन होता है, फिटर होता है, वेल्डर होता है, सीओपीए होता है। ये 4 ब्रांच आईटीआई में बेस्ट माना जाता है। इसको आईटीआई को बनाया गया है जल्दी जॉब के लिए। अगर आप चाहते हैं कि करियर में अपने जीवन में जल्दी जॉब लेना है तो आप इस आईटीआई को कर सकते हैं। इसके जो फ़ायदे होते हैं आईटीआई को करने का, ये दोस्तों कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। जैसे कि 1 से 2 साल का ये कोर्स आपको होता है। अगर आप 12th पास करके जाते हैं तो 1 साल का, 10th पास करके जाते हैं तो 2 साल का। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़्यादा दिया जाता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाता है। इसमें जो जॉब आपको मिलती है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जॉब आप इसमें ले सकते हैं आईटीआई को करके। इसका जो नुकसान भी दोस्तों होता है आईटीआई करने का नुकसान, इसमें आपको थ्योरी नॉलेज नहीं मिलेगा। इसमें सैलरी लिमिट होती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो सैलरी वहाँ पे आपका लिमिट होता है आईटीआई करने के बाद। और अगर आप आईटीआई करके चाहेंगे कि हमको इंजीनियरिंग लेवल पे जॉब चाहिए तो वो आपको जॉब नहीं मिलता है आईटीआई करने के बाद। तो ये था आपका आईटीआई का बेनिफिट्स एंड नुकसान। क्या आईटीआई करने का नुकसान है, क्या फ़ायदा है। अब चलते हैं पॉलिटेक्निक की ओर। पॉलिटेक्निक दोस्तों 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप 12th करके एलई ग्रुप से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको उसमें 2 साल का कोर्स किया जाता है। और अगर आप 10th करके या फिर 12th करके पीई ग्रुप का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको उसमें 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कोर्स कराया जाता है, दोनों पे फोकस किया जाता है, टेक्निकल कोर्स और थ्योरी। इसमें कोर्स का नाम है सिविल होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और भी सारे ब्रांच होते हैं, बट इसमें ये 3-4 ब्रांच मेन होता है। पॉलिटेक्निक के फ़ायदे, इससे अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा करके जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, बनने का मौका आपको मिलता है। या फिर अगर आप डिप्लोमा के बाद और भी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको डिप्लोमा करने के बाद अगर आप बीटेक करेंगे तो उसमें आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। और अगर कोई इंटर करके बीटेक करते हैं तो उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है, बट अगर आप डिप्लोमा करके बीटेक करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पे मिल जाता है। और इसमें सैलरी जो मिलती है वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। सैलरी इसका कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना नॉलेज रहेगा उसके हिसाब से सैलरी आपको मिलती है इसमें। और सैलरी आगे चलकर जैसे जैसे नॉलेज होते जाता है सैलरी बढ़ते जाती है आपका। बट आईटीआई में सैलरी की लिमिट होती है। इसमें अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा ऑप्शन मिलता है आपको। आईटीआई में
गवर्नमेंट का कम मिलता है और प्राइवेट उसमें ज़्यादा मिलता है। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आपका अगर आप 10th के बाद IT डिप्लोमा कर रहे हैं तो इसमें आपको 3 साल का लिया जाएगा। वही अगर आप इंटर कर लेते हैं तो उसमें 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है, और ITI करते हैं तो वो भी आपका 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। बट इसमें डिप्लोमा करने में, पॉलिटेक्निक करने में इसमें आपका 3 साल लिया जाता है। 1 साल का समय इसमें आपको ज़्यादा लिया जाता है। और अगर आप इसको फॉर्म फिल करने में या फिर पढ़ाई करने में, इसका जो फी होता है वो ITI से ज़्यादा होता है, ज़्यादा फीस लिया जाता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो इसमें आपको फीस ज़्यादा लिया जाएगा। अगर हम एक बात से समझें, एक लाइन से, कि दोनों में क्या अंतर है, तो ITI के दोस्तों ये जैसे बताया 1 से 2 साल का कोर्स होता है, पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है। वही अगर हम इसमें ITI में फोकस की बात करें तो इसमें प्रैक्टिकल का फोकस ज़्यादा होता है, और वही अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे आपको वर्क वहाँ पे कराया जाता है। ITI में दोस्तों आपको जॉब जल्दी लग जाती है। वही अगर आप पॉलिटेक्निक की बात करते हैं तो पॉलिटेक्निक में थोड़ा समय के बाद आपका जॉब लगता है। ITI शुरू में बहुत कम सैलरी होती है और उसमें पॉलिटेक्निक में ज़्यादा सैलरी उसमें शुरू होती है और आगे चलकर बढ़ते जाता है। इसका ITI करने के बाद आपका लिमिट, ITI के बाद कोई भी आप कोर्स करेंगे तो उसमें कोई भी कुछ भी आपको उसमें छूट नहीं मिलेगा। बट अगर आप पॉलिटेक्निक करके बीटेक करना चाहते हैं तो इसमें आपको 1 साल का छूट मिलेगा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। पॉलिटेक्निक करके जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं और ITI करके टेक्नीशियन लेवल पे आपका जॉब होता है। अगर आप जल्दी जॉब लेना चाहते हैं तो फिर आप ITI कर सकते हैं। कम पढ़ाई में स्किल सीखना, पढ़ाई इसका कम होगा बट इसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप जल्दी जॉब चाहते हैं तो आप ITI कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक आपके लिए बेस्ट है, सैलरी भी इसमें ज़्यादा मिलता है। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक या ITI करना चाहते हैं और 10th में आप कंफ्यूज हैं या फिर वीकली पढ़ने में कमज़ोर हैं तो फिर आपके लिए ITI बेस्ट है। पॉलिटेक्निक दोस्तों उसमें 10th के बाद करना सोच रहे हैं पॉलिटेक्निक तो उसमें 10th और 11th 12th तीनों क्लास का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट इसमें ITI में थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बट अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पॉलिटेक्निक। अगर आपने 10th बढ़िया से पढ़ा होगा, फ्यूचर में इंजीनियर या फिर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपके लिए पॉलिटेक्निक बेस्ट ऑप्शन है। तो ये आपको बता दिया ITI और पॉलिटेक्निक में क्या डिफरेंस है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आगे चलकर आप लोग निर्णय भी अच्छी तरह से लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।